महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे यानी उनकी शिक्षाएं थी उसकी बात कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। महात्मा बुद्ध ने बताया कि हमें मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग का अर्थ है ना तो अधिक विलासिता का जीवन जीना चाहिए और ना ही अधिक कठोर तप का, क्योंकि उन्होंने कठोर तपस्या करके देख लिया था कि अत्यधिक शारीरिक कष्ट होता है और संतुष्टि कहीं नहीं मिलती। तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाने की बात कही और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जीवन के लिए 4 आर्य सत्य निर्धारित हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। यही श्रेष्ठ सत्य हमारे जीवन का एक निर्धारित सत्य है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोकता है, और उसी को रोकने के लिए इन्होंने चौथा आर्य सत्य बताया हुआ था। अब इनके आर्य सत्य क्या है? सबसे पहला दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने के उपाय भी हैं, और दुख दूर करने के उपाय के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया था। इन्होंने कहा जीवन दुखों से भरा हुआ है और ये जो दुख है उसका एक अपना कारण है। उसके बताया कि अगर उस कारण को मिटा दिया जाए तो दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, और इसी दुख को दूर करने के लिए यानी इस दुख के कारण को मिटाने के लिए इन्होंने 8 मार्गों का रास्ता बताया। यही जो इनका उपदेश है, जो इनकी जो शिक्षा है, ये चाहे बुद्ध के काल में रही हो चाहे आज के काल में, बच्चों बड़ी ही प्रासंगिक हैं। आज भी तो हम देखते हैं हमारे जीवन में, संसार में क्या है, हमारे जीवन में क्या है, सिर्फ दुख ही तो है। तो जो महात्मा बुद्ध ने बताया दुख जो है, दुख का कारण हमारे अंदर की तृष्णा है। तृष्णा माने लालच। तो यही तो है, अगर हम किसी की कामना ना करें, लालच ना करें, तो हमें दुख ही नहीं होगा, और दुख का कारण हमारे अंदर ही मौजूद है। जब मनुष्य ये जान जाए कि जो संसार का दुख है, जो चीज़ें हैं जो हमें दुख पहुंचाती हैं, उसका कारण तो हमारे अंदर ही है, तो जब हम उसको दूर करने का प्रयास, जब जानेंगे कि ये हमारे अंदर है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, और जब हम उस अपने अंदर के कारण को दूर करना चाहेंगे तभी तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, एक आत्मसंतुष्टि, आत्मभूति की प्राप्ति होगी। यही बात तो महात्मा बुद्ध ने भी बताई। महात्मा बुद्ध ने जो बताई वो अब उस समय भी लोगों ने माना और आज भी लोग मान रहे हैं। अब हम लोग इनके अष्टांगिक मार्ग, जो 4 आर्य सत्य थे, उसका आखिरी आर्य सत्य जो उन्होंने बताया था कि दुख दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है, उसके बारे में जान लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग। महात्मा बुद्ध ने 8 ऐसे मार्ग बताए जिससे दुखों को दूर किया जा सकता है, यानी दुख हमारे पास पहुंच भी नहीं पाएगा। यह अष्टांगिक मार्ग एक सरल मानवतापूर्ण व्यवहार है जो आज भी प्रासंगिक है। तो ये क्या क्या है इसको जान लेते हैं। ये जो बौद्ध धर्म हमारे मिलते हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, उसमें सम्यक के साथ लिखा हुआ है। सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक सोच, सम्यक अर्जित करने वाला जो हमारी जीविका अर्जित का है, यानी सम्यक जीविका, सम्यक उन्नति, इस तरह से उसमें 8 मार्ग दिए गए हैं। सरलता के लिए उसको विस्तृत करते हुए आपकी पाठ्य पुस्तक में इस तरह दिया गया है। पहला क्या है? पहला है जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, यानी सम्यक सोच। जो सम्यक सोच हमारी हो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जीवन को जो हम सुचारू रूप से चलाएं उसकी सोच सही होना चाहिए। दूसरी बात है सही बात और कार्य करना। हमें हमेशा सही बातों में और सही कार्य को करना चाहिए। तीसरा, सत्य बोलना। सत्य बोलना, हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला है अच्छा कार्य करना, हमेशा अच्छे कार्यों को करते रहना चाहिए। कभी गलत कार्यों को करने के लिए ना तो मन में विचार लाना चाहिए, ना ही करना चाहिए। अगला, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, जो सम्यक प्रयास है। हमेशा अपने दिमाग के जो सोच है, मानसिक सोच है और हमारी नैतिकता की उन्नति का प्रयास करते रहना चाहिए। अगला, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना, सम्यक दृष्टि। हम जो काम कर रहे हैं ऐसा ना हो कि हम काम करते चले जाएं, हमेशा सोच के अपने कार्य व्यवहार, हमने जो व्यवहार किया उस पर भी अपनी स्वयं की दृष्टि रखनी चाहिए, दूसरों की नहीं। खुद सोचना चाहिए, खुद की नज़र रखनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और अंत में ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना, यानी हमें भी ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान और योग से ही तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो निरंतर हमें करते रहना चाहिए।
ये महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग थे, जो आज भी हम लोग एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए करते हैं। महात्मा बुद्ध का जो ये ज्ञान था, जो शिक्षाएं थीं, ये ना तो बहुत ज़्यादा कठिन थी और ना ही बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण थी। इसमें आडंबर कर्मकांड का कहीं नामो निशान नहीं था। जो तत्कालीन समय में, जो जिस समय ये बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ, जिस समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उस समय जो धर्म प्रचलन में थे उसमें अधिक कर्मकांड थे। उसी के तो विरोध में या उसी के बारे में, उसको और विस्तृत करने के लिए, जो गलत थी उसको छोड़ने के लिए, जो अच्छा है उसे अपनाने के लिए तो महात्मा बुद्ध ने चिंतन किया था। इसलिए इसमें आडंबर और कर्मकांड की बात नहीं कही गई है। अब हम लोग महात्मा बुद्ध के उपदेश के सार के बारे में बात कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश था उसका संपूर्ण सार का था, यानी पूरा सारांश निचोड़ निकाला जाए तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए, छोटे छोटे जो उपदेश दिए, उसका निचोड़ क्या था। वो जो थे महात्मा बुद्ध, वो हमेशा कहते थे कि दुखों से छुटकारा पाना चाहिए। दुखों से छुटकारा पाने के को ही उन्होंने निर्वाण कहा। अगर व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा, दुखों से छुटकारा पा लेगा, तो उसके मन को शांति मिल जाएगी। उनके उपदेश मानव सोच में बदलाव लाने के लिए था। हर व्यक्ति की जो सोच है, जो पुरानी परंपरा की सोच है, उसमें बदलाव लाते हुए अपने लिए शांति की तलाश करें। उनके उपदेश जो थे वो तत्कालीन जो प्रचलित भाषा थी, पाली भाषा में दिया, बहुत ही सरल भाषा में दिया, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ गया। उन्होंने ये भी बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना सिर्फ उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, ना किसी और चीज़ पे। कोई व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, वो उसका जो व्यवहार दिखेगा वही उसको माना जाएगा। ये नहीं कि किसी का पद है अच्छा तो वो अच्छा हो गया, किसी का पद ऐसा है तो बुरा हो गया। किसी के कार्यों को और व्यवहार को ही उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। अब हम लोग बौद्ध धर्म के संप्रदाय की बात कर लें। जैसे हमने जैन धर्म के 2 संप्रदाय बताए थे पिछले पाठ में, इसी पाठ की पिछली कक्षा में आपने को बताया था जब जैन धर्म बता रहे थे। उसी तरह बौद्ध धर्म के भी 2 संप्रदाय हो गए थे। महात्मा बुद्ध के विचार तो आज भी अनुकरणीय हैं और आज भी उसका अनुसरण हो रहा है। जब महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों तक तो यह एक ही संप्रदाय में रहा, लेकिन जब इनके अनुयायी 2 संप्रदायों में जब बटे, जो कुछ शताब्दियाँ बीत गईं, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान जो पहला इनका संप्रदाय था, इसके मानने वाले बौद्ध महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थे उसका पूरा रूबरू वही चीज़ मानते हैं, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके अलावा जो महायान है उसमें उनकी शिक्षाओं का समय अनुसार जो परिवर्तन करके उसके अनुयायी बन गए हैं, उसको मानने लगे हैं। जो हमारे बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की घटनाओं के बारे में, यानी बोधिसत्वों के बारे में जो बात की गई है वो महायान में बात की गई है, हीनयान में इसकी बात नहीं की गई है। पूरे विश्व में जो जैसे दक्षिण कोरिया, जापान, चीन आदि देशों में जो इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है, लोग जिसके अनुयायी हैं आज वो महायान संप्रदाय के अनुयायी हैं। हीनयान संप्रदाय के अनुयायी बहुत कम संख्या में आज मिलते हैं। ये तो हो गई बच्चों पाठ की बात। अब थोड़ा और भी जान लें, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित दोनों धर्मों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लें। ये जो दोनों धर्म थे ये लोकतांत्रिक और उदार थे। इसमें जो लचीलापन था, सबको अपने अंदर समाहित करने का, ये दोनों धर्मों में था। और फिर इसे एक वजह है कि संचार साधनों का अभाव होते हुए भी जिस समय ये धर्म प्रचलन में आया, जिस समय इस धर्म की बात हो रही थी, उस समय भी संचार साधन इतने अच्छे नहीं थे जितने कि आज हैं। रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, ये सब चीज़ें उस ज़माने में नहीं थी। फिर भी संचार साधनों के अभाव में होते हुए भी जो विदेशी नागरिकों ने इस धर्म को अपनाया। क्यों? क्योंकि यह धर्म लोकतांत्रिक और उदार था। इस धर्म जैसे चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया और हमारे जापान, इन सब जगहों पर इस धर्म का खूब प्रचार हुआ। इनमें के जो संघ थे, इनमें जो संघों का महत्व था, वो जो संघ थे, चाहे वो जैन धर्म के हो चाहे वो बौद्ध धर्म के हो, इसमें महिलाओं का प्रवेश हुआ। प्रवेश के साथ साथ महिलाओं को एक ऊंचा स्थान दिया गया। और बुद्ध के जन्म से जो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कथाएं थीं, उसको सरल भाव में लोगों तक पहुंचाने की बात की गई। बच्चों, जो राष्ट्रध्वज के जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसके मध्य में चक्र जो बना है,
वह बौद्ध प्रतीक चिन्ह चक्र है, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम जानते हैं। जो ये हमारा अष्टांगिक मार्ग है, यही आगे चलकर धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया था।